जिक्र पहले भी था, ये जिक्र आज भी है। जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, यहां लोग एक तो जिद को दीन बनाए फिरते हैं और दूसरा इनके हाफिजे कमजोर हैं। मैं रूटीन की खिताबत मजलिस बराए मजलिस वाली मैंने कभी नहीं की। मैं मौजूद बातें करता हूं, हाजिर नाजर मजमे से। मेरी तरफ देखें आप, इस तरह तो लोग आएंगे, इंतजामिया के लोग हैं, आना जाना रहेगा, आप जहमत फरमाएं। हाजिर नाजर मजमा से मैं हाजिर नाजर अपीलें करता हूं, वक्त की बात करता हूं। 2.5 महीने पहले सऊदी हुकूमत ने एक शिया आलिम दीन को, आपके हाफिज साथ दे रहे हैं, शेख बाकिर निमर को फांसी की सजा दी। शेख बाकिर निमर का जुर्म क्या था? उसने सिर्फ ये आवाज बुलंद सऊदीया में की थी कि क्योंकि जिन सऊदी अरब में जिन इलाकों से तेल निकलता है और तेल की वजह से सऊदीया बादशाही के मजे ले रहा है, जिन इलाकों से तेल निकलता है वो तो हुसैनियों के इलाके, वो मौलाइयों के। आप माशाल्लाह नेट पे आप देखें, आप नेट पे देख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। वो तमाम का इलाका, वो कतीफ का इलाका, वो हुसैनियों के अज़दारों के इलाके हैं। और सऊदी हुकूमत में ये कानून है कि जी शिया जो है वो हुकूमत गवर्नमेंट की मुलाजमत नहीं कर सकता। इतनी सख्ती है अज़दारों के लिए। शेख बाकिर निमर ने बच्चों को एहसास दिलवाया कि तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, अपने हुकूक के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें शऊर जो है वो गली गली में आम करना पड़ेगा। सऊदिया ने यह समझा कि कहीं ये हमारी बादशाहत की खातमियत का या इख्तिताम का ये पहला मरहला साबित ना हो, लिहाजा शिया आलिम दीन को फांसी दे दी गई। और पाकिस्तान के मौलवियों ने पता क्या कहा था कि जी इसमें एहतजाज क्या करना है, अगर आलिम दीन को फांसी दे भी दी है तो हर मुल्क का अपना कानून होता है, कानून के तहत अगर कोई मुल्क फांसी दे दे तो एहतजाज नहीं करना चाहिए। तेरे भी क्या कहने, शेख बाकिर निमर को फांसी दी जाए तो एहतजाज नहीं करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान कानून का फैसला चल दे कि मुमताज कादरी को फांसी मिलनी चाहिए, फिर एहतजाज किस बात के हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह। आप जिए सरकार, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। जी मेहरबान। और साहबान वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे बड़ी जल्दी गुफ्तगू आपसे मुकम्मल करना है। मैं मौजूद बात को लेके मुसलमानों की मिन्नत कर रहा हूं। आज गली गली में जी आशिक़ रसूल जी शहीद है, वो शहीद है। मैं ये बाद में बात, आज इतना वक्त नहीं है मेरे साथ। ये सब सिस्टम क्या है, वो मुलाजिम था हुकूमत का, उसके फराइज में शामिल था गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की हिफाजत की जाए। ये मुसलमानों की, मुजाहिदों की पुरानी आदत है, जिनका नमक खाते हैं। मुतवज्जो यार, खुदा रा नौजवानों सहमत फरमाए मेरे साथ। और आज क्या कहा जा रहा है, कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई बंदा माइक पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूं जिस चीज की कमी है वो मुल्क में बच्चों तक बातें पहुंचनी चाहिए। जी मुमताज कादरी के जनाजे पे, जी शहीद के जनाजे पे हजारों का मजमा जी नहीं था, लाखों का मजमा था। आखिर जी वो आशिक़ रसूल था। मीडिया ने सही बताया नहीं है जी, मीडिया ने खबरें नहीं आने दी। शहीद के जनाजे पे लाखों, शर्म नहीं आती? आशिक़ रसूल के जनाजे की तादाद बताने वालों, पहले हमें यह तो बताओ कि मोहम्मद के जनाजे पे तुम कितने थे? मुतवज्जो सरकार, मेहरबानी सरकार, मुतवज्जो तो है सरकार। आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे। आप कतन हम में से कोई बंदा रसूल अल्लाह की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई गलत फहमी में ना जाए, क्योंकि वीडियो कैमरा मौजूद है और कैमरे वाली बात जो है वो एक मजहब मसला तक नहीं रहती। हो सकता है ये कहें कि जी गवर्नर तासीर को मारने वाले को दुनिया आशिक़ रसूल कहती है, और ये शिया खुतबा जो हैं ये पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं। शायद इन्हें रसूल से मोहब्बत नहीं है, शायद इन्हें रसूल से इश्क नहीं है। इनकी मजलिसों में भी देख लो, अली अली ही करते हैं। इन्हें तो वाकई रसूल से इश्क नहीं है, ये तो रसूल के जानते ही नहीं है। ये तो मैं माइक की मौजूदगी में कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ, बैठक में बात नहीं हो रही। तू कहते शिया नबी को नहीं मानते, हम जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं। मेरी ताईद करो यार, वक्त बहुत कम है, सहमत फरमाया।
और आज तौहीन रिसालत की बात करने वालों से मुतवज्जे, आपसे आवाज आप तक पहुंच जाएगी। आज तौहीन रिसालत पे बहस करने वालों से मैं पूछने का हक रखता हूं, तुम्हारे लिटरेचर में रसूल अल्लाह के वालिदैन के बारे में क्या लिखा हुआ है? मेरी आवाज शिया सुन्नियों तक पहुंच रही है जी? बिस्मिल्लाह। तुहाडा सामान पे आउंदा जी और बस करो, सारे पिंड दा मिठा चुक लिया होना जी। पहले बर्फी दी प्लेट आ गई है, हुण मेरा ख्याल है मिस्री आ गई। जो कुछ आएगा मैं दयानतदारी से बता दूं। आप जी, आप जिंदा और सलामत रहे। और तौहीन रिसालत पे बच्चों को जज्बाती करने वालों, अपना लिटरेचर तो पढ़ो जी। 3 साल पहले जी हमारे लोगों ने जी बड़ा एहतजाज पाकिस्तानी मुसलमानों ने किया, क्योंकि यूरोप वालों ने, फ्रांस वालों में रसूल अल्लाह के तौहीन आमेज खाके बनाए थे, तौहीन आमेज रसूल अल्लाह के खाके। लिहाजा पाकिस्तानी मुसलमानों ने सब मुसलमान मुल्कों से ज्यादा एहतजाज किया। सऊदीया में तो एहतजाज हुआ ही नहीं, वो क्योंकि अल्लाह वाले हैं, मोहम्मद वाले तो है ही नहीं। हाँ, जरा जरा आप ताईद फरमाएं, आपकी सोचों से भी जल्दी मैं बात जो है वो मुकम्मल कर देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा एहतजाज नाहिद साहब सफदर नोतक तब भी पाकिस्तान ही में किया गया था कि यूरोप वालों ने, अंग्रेजों ने हमारे मोहम्मद के खाके क्यों बनाए हैं। मैं मिन्नतें करता फिरता हूं, खाकों पे एहतजाज करने वालों, तुमने मोहम्मद को खाकी कहा ही क्यों था? नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैं बात समझा नहीं सका यार। तुम रसूल अल्लाह को खाकी ना कहते, शायद तौहीन आमेज खाके ना बनते। शरह फिका अकबर जैसी मोतबर किताबों में इन मुसलमानों के राइटरों ने नकले कुफर नबाशो खाकू बंदा हजार जान मेरी कुर्बान। लेकिन शऊर और आगही के लिए हमें यह बात करना पड़ती है। मुसलमानों ने रसूल अल्लाह के वालिदैन के बारे में लिख रखा है, माज़अल्लाह माता अल कुफ्र, ये रसूल अल्लाह के वालिदैन हालत कुफ्र में मर गए। और आपके हाफिज़ साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आपने सुना होगा, जब हमारे भाई पढ़ा करते थे जुमे जमात में कि सरकार रसूल अरबी ने कहा, या अल्लाह मेरे माँ पे बख्श दे, तो अल्लाह ने कहा, हबीब या वालिदैन बख्श वाले या उम्मत बख्श। तो फिर हमारे भाई उलमाए इस्लाम वजद में आ जाते थे और कहते थे, रसूल अल्लाह ने कहा माँ पे रहन दे, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं इस बख्शी हुई उम्मत से पूछना चाहता हूं, जो बच्चा अपने माँ बाप से वफा नहीं कर सका। नहीं 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 नहीं, आप पता नहीं जहनी तौर पे मौसम इतना खराब कब है यार, मुकम्मल मजलिस हो रही है, आप जहमत फरमाएं। शुरू में बंदे ये समझते हैं कि मतलब सुभान अल्लाह बाद में कर लेंगे, अभी तो आगाज है मजलिस का। जिन्हें सुभान अल्लाह नहीं आती, इन्ना लिल्लाह पढ़ो मैं चला जाऊं। लेकिन मुझे घूरो नहीं, बैठ के जहमत फरमाओ। मैं दोस्ताना बड़ी जल्दी आपकी सोचों से भी जल्दी मुझे बात मुकम्मल करना है कि जी रसूल अल्लाह ने कहा माँ पे रहने दे, वालिदैन रहने दे, मेरी उम्मत को बख्शना, मेरी उम्मत को बख्शना। डिटेल का वक्त, तफसीलात, तौज़ीहात का टाइम बिल्कुल नहीं है। एक तरफ ये बात करते हैं और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, मसीते ऐलान होता है, पिंडालियो कारी साहब कह रहे हैं अपने बच्चों को मस्जिद भेजो। तुम्हारा बेटा मस्जिद में आके एक आयत कुरान पाक की हिफ्ज कर लेगा तो तुम्हारी 7 पुश्तें जन्नत में चली जाए। नहीं, मैं मौजूद बात आप जी आप जिंदा और सलामत रहे। यही खुदा खुदा बिल्कुल ये बयान होते हैं, ये ऐलान होते हैं कि अपने बच्चे मस्जिद भेजो। मैं बॉर्डर के, इंडिया बॉर्डर के करीब तरीन जगह पे बैठ के बात कर रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं तुम्हारा बेटा मस्जिद में एक आयत हिफ्ज कर लेगा, तुम्हारी 7 पुश्तें जन्नत में चली जाएंगी। जट जिम्मेदार अच्छी तरह समझते हैं तीसरी पुश्त इंडिया में है। बोलो यार खुदा के लिए जहमत फरमाए। लेकिन मौलाना ने क्योंकि कह दिया कि एक आयत याद कर लो तुम्हारी 7 पुश्तें, तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि ताज कंपनी के छपे हुए कुरान से तेरा बेटा एक आयत याद कर ले, अपनी 7 पुश्तें जन्नत में बिठा लेते हो। और जिस मोहम्मद पे सारा कुरान उतरा है उसकी पहली पुश्त भी जन्नत में नहीं जाने देते हो।
मुतवज्जह सरकार आप जी, आप जिंदा और सलामत रहे। मिन्नत कर रहा हूं बिला तफरीक फिरका मजहब, मेरी मुसलमानों से अपील है। अब वो वक्त गुजर गया जब आपस के मामलात आपस में ही वक्त गुजारी के लिए बंदे डिस्कस करते थे। अब तेरे मामलात तेरे कंट्रोल में नहीं है। नारोवाल में अल्लाह न करे को हादसा हो जाए, बाठा वाला या बद्दो मली में खबर बाद में पहुंचती है, अमेरिका में खबर पहले। ऑब्जर्वेशन उनकी फिट है। तेरे मुल्क की हैसियत तेरे हुक्मरानों ने एक कानूनी की बना दी है, रैयत की सूरत हाल बना दी। दुनिया की पावर ईसाइयों के पास है। डर उस वक्त से अगर ईसाई किसी अदालत में तुम्हें चैलेंज करने के लिए आ गए कि मुसलमानों आओ कोर्ट में बात करो, अफसल तुम्हारा नबी है या हमारा नबी है। मेरी पाकिस्तान के मौलवियों से अपील है, अगर ईसाइयों ने चैलेंज मुकाबले का दे दिया ना, फिर गुस्से में अकेले ना जाना, शियों को साथ रखना। हमें ईसाइयों के मुकाबले पे जाने के बड़े पुराने तजर्बे, क्योंकि ईसाइयों के सामने जो हम कह सकते हैं हमारे अलावा कोई भी नहीं कह सकता। हम ईसाइयों की आंखों में आंखें डाल के कहने की पोजीशन में है, वो ईसा पे नाश करने वालों, तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब ईसा की मां ईसा को शिकम में लेके अल्लाह के घर में खड़ी थी और चाहती थी मेरे बेटे की विलादत यही अल्लाह के घर में हो जाए। अल्लाह ने कहा था चली जा मरियम, ये विलादत की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है। लेकिन जब अली की मां अपने घर से निकल के अल्लाह के घर के करीब आए, दीवारे काबा पे हाथ रखा, दीवारे काबा ने रास्ता दे के कहा था बीबी जल्दी आ जा, ये बैत है, आने वाला अहले बैत है। गुफ्तगू बिल्कुल मैं आखिरी मराहिल पे ला रहा हूं। अगर किसी कोर्ट या अदालत में किसी ईसाई पादरी ने यह कह दिया कि मुसलमानों तुम कहते हो तुम्हारा नबी नबियों का सरदार है, दलील का जवाब गोली नहीं है। अफजल अपने नबी को साबित दलील से करो। हमारे ईसा के बारे में तुम्हारा कुरान कह रहा है वो 3 दिन का नबी था। वक्त नहीं है वजाहत का। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजाअलनी नबी। ईसा ने 3 दिन की उम्र में कहा उसने मुझे नबी बना के भेजा है। ईसा मोहम्मद का कलेमा ना पढ़े ये नबी नहीं रहता। छोटा नबी बन के आता है और नबियों का सरदार ऑपरेशनों से बनता है। मुसलमानों अपनी दीनियात उठाओ, मेरी तरफ देखें, इस्लामियात उठाओ। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया हमारा ईसा 3 दिन का नबी था और तुम मुसलमानों का नबी 40 साल के बाद नबी बना है, अफसल 3 दिन वाला है या 40 साल वाला, मुसलमानों कहां जाओगे, कहां जाओगे? अगर किसी ईसाई ने अगली बात कर दी कि हजरत ईसा हमारे नबी के बारे में मुसलमानों तुम्हारा कुरान, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा अकीदा सब मुत्तफिक हैं कि ईसा आज भी चौथे आसमां पे जिंदा है। नहीं, बात मैंने मुश्किल अब कर ली है, लेकिन अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। ईसा के बारे में अगर ईसाइयों ने पूछ लिया मुसलमानों तुम अपने नबी को नबियों का सरदार समझते हो तो दलील से बात करो। और ईसा के बारे में तुम्हारी किताबें कहती हैं कि वो चौथे आसमां पे जिंदा है और मोहम्मद के बारे में तुम लड़ते फिरते हो कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, मोहम्मद माशअल्लाह मर गया, मदीने की मिट्टी में मिल गया। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। जिंदा की जिंदगी में आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा हो ही नहीं सकता। अब मुसलमानों के पास 2 ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ या मोहम्मद को हाजिर नाजर मान के हमारी मजलिसों में मुतवज्जे सरकार आप जी हैं। बड़ी जल्दी करो सरकार। सोचो मुसलमानों अगर तुमने यही नजरियात अपने बच्चों के दिलो दिमाग में जो बिठा रखे हैं, तेरे बच्चों को अगर ईसाइयों से बात करनी पड़ गई तो कहां जाओगे? अगर ईसाइयों ने यह पूछ लिया कि हमारे ईसा की मां के खाने जन्नत से आते थे और तुम अपने नबी की मां को जन्नती भी नहीं समझते, मुसलमानों तेरे सवालों के जवाब हम तो एक दूसरे को दे ही रहे थे, ईसाइयों के सवालों के जवाब तेरे बच्चे कैसे देंगे?
उसके लिए बेहतर वक्त है अपने बच्चों को आले मोहम्मद के जिक्र में आने की इजाजत दे दो, तेरे बच्चों को सलीका आ जाए कि ईसाइयों से बात कैसे करना। ये कोई माशाअल्लाह मैं अफसाना कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, यह हकायक है कि हजरत ईसा की वालिदा जनाब मरियम के खाने जन्नत से आते थे। तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं है। उनका नबी 3 दिन की उम्र में बोल रहा है, तेरा 40 साल तक नहीं बोलता। क्या जवाब दोगे? तुझे मजलिसों में आना पड़ेगा, तेरे बच्चों को फ्री मैटर मिलेगा। आज हम मजलिस में मेरी कौम के ज़ाकिरीन भी बैठे हुए हैं, अगर कह दे 13 रजब को काबे में लिया है, 16 रजब को नबी ने हाथों पे लिया। अली की माँ ने कहा, बेटा मोहम्मद खुशी तो बहुत है तेरे भाई के आने की, लेकिन जब से आया है इसने आंखें भी नहीं खोली। रसूल अल्लाह ने अली को हाथों पे लेके कहा, क्यों या अली? अली ने फट आंखें खोल के कहा, जी या रसूल अल्लाह। ओहो हो मुतवज्जह, आप जी हैं सरकार। हमारे मजहब के बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, मैं बुजुर्ग उलमा का हमेशा नाम लेके बात करता हूँ। मेंबर की दयानतदारी भी यही है, नए आने वाले खुतबा को, ज़ाकिरीन को ये रूटीन बना लेनी चाहिए कि जब भी बड़े की बात करो उनका नाम लेके करो। ये मेंबर की दयानतदारी भी है और ये आले मोहम्मद के मजहब की तहजीब भी है और इसमें इसाले सवाब का पहलू भी है। अज़र सुरजाजी साहब क़िबला मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक लफ्ज़ कहा करते थे, शियो तुम्हारा अली बड़ा बहादुर होगा, लेकिन मोहम्मद को देखते ही अली की भी आंखें खुल गई। ओए हाय हाय मुतवज्जह सरकार, आप जी हैं, आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहें सरकार। जी यूं कहा, क्यों अली? जी या रसूल अल्लाह। अली ने पहली नजर मेरी तरफ देखें, ये सब कुछ ना शुरू ही में होगा और हो लेने दो। हाँ कुछ मैंने भी तो सुना, मुतवज्जे हैं जी आप। बात क्लोज कर रहा हूं, जहमत आवाज आप तक पहुंच रही है, वो मामला कर लेंगे स्पीकर वाले, लाउड वाले भाई जो हैं वो कर रहे हैं। पहली नजर दीदार मुस्तफा, अली की पहली नजर जमाले मुस्तफा। और नारोवाली नहीं बल्कि लाहौर के भी चेहरे और दीगर इलाकों पे भी यहां पे नुमाइंदगी कर रहे हो, सारा कुछ होता ही पहली नजर में है। हाय 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 बोलेंगे आप नौजवान, सहमत फरमाएंगे। और पहली नजर अली ने मोहम्मद को दे दी, पहली नजर। कुरान इनके सर पे रखो, क्या रिवायत क्या कहती है, जब अली ने पहली निगाह चेहरा मुस्तफवी पे डाली, नबी मुस्कुरा के एक फिक्रा कहते हैं, नबी फरमाते खस्सस्तानी बिन नजरे, खस्सस्तानी बिन नजरे व खस्सस्तुका बिल इल्म। अली तूने मुझे पहली नजर दी, मैं तुझे अपना इल्म दे रहा हूं। इधर मोहम्मद ने कहा मैं तुझे अपना इल्म दे रहा हूं। 3 दिन का बच्चा बोल के कहता है, या रसूल अल्लाह तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं। जान खाते हैं मेरी कौम के बच्चों की। जाके कहेंगे वो बाठा वाले में मजलिस हो रही थी, वो सैयद रियाज हुसैन रिजवी, अभी पब्लिक भी पूरी नहीं थी, जल्दी में शायद उन्होंने एक बात कर दी थोड़े टाइम में भी कि 3 दिन का अली मोहम्मद के हाथों में बोला था। मौलवी साहब क़िबला एक मसला बताएं, ये शिया मौलवी जो कहते हैं 3 दिन का अली बोला था, भला ऐसा हो सकता है? मौलाना मसले का जवाब देने की बजाय पता क्या कहते हैं, और जा। वो कहता क़िबला मेरे बड़ों की भी तौबा, आइंदा मैं मजलिस में नहीं जाऊंगा, इनकी बातें अक्ल में नहीं आती, लेकिन क़िबला थोड़ी वजाहत फरमा दे। क़िबला 15 बंदा इकट्ठे कर लेते हैं, कहते हैं मुझसे ना पूछो, इसी से पूछो, ये खुद मजलिस सुन के आया है। वो बच्चा जैसे मुल्ज़िम के टहरे में बयान देते हैं ना, वो बेचारा मिस्कीन बयान देता है, जी मैंने अपने गुनहगार कानों से सुना। वाकई शियों का यह अकीदा है कि 3 दिन का अली मोहम्मद के हाथों में बोला था। क़िबला दरसे फजर में भी कहेंगे कि देखो शियों के नजरियात क्या है, भला 3 दिन का बच्चा बोल सकता है? पिंड वाले जवाब दो। सारे बंदे कहेंगे क़िबला आप सच कहते हैं, मोहम्मद के हाथों पे अली नहीं बोला। क़िबला 6 महीने लेक्चर देंगे, मोहम्मद के हाथों पे अली नहीं बोला। रबीउल अव्वल में कहेंगे हमारा नबी वो नबी है जिसके हाथों पे पत्थर बोलते थे। कहां है आप? बाशऊर मजमा मेरे सामने है, जहमत फरमा आखिरी आदमी तक।
बात तवील ना हो जाए, बड़ी जल्दी बात मुझे मुकम्मल करना, आखिरी आदमी तक मुतवज्जो। तो यकीन ना आप है, हमारा नबी वो नबी है, हमारा नबी वो नबी है। वह कापियां ना पे जान कसीदे हमारा नबी वो नबी है जिसके हाथों पे पत्थर बोलते थे। अली बोले बर्दाश्त नहीं होता, पत्थर बोले वारे में है, क्योंकि पत्थरों से रिश्तेदारियां पुरानी हैं। हाय 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 मुतवज्जो यार, पत्थर बोले बर्दाश्त कर लेते हैं, अली बोले बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अब तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ईसाई कहेंगे हमारा 3 दिन की उम्र में बोला था, अब अफजल ईसा है, फिर तुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि 3 दिन के अली ने मोहम्मद के हाथों पे बोल के ईसाइयों को बता दिया था और ईसा पे फख्र न करना, ये काम तो अली भी कर रहा है। बात खत्म होगी, बात खत्म हो गई। या अली यार, जवाब दो ईसाइयों को। वो पूछ रहे हैं हमारे ईसा की मां के खाने जन्नत से आते थे। हल्फन कसमन ये बात की जा सकती है, अफसाना कहानी नहीं है कि बीबी मरियम के खाने जन्नत से आते थे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें, वक्त नहीं है, वजाहत कर नहीं सकता। जनाब मरियम को बचपन ही में, क्योंकि मरियम की मां ने मन्नत मानी थी कि नजर तो लका माफी बतनी, अल्लाह जो औलाद मेरे शिकम में है ये तेरे घर के जायरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। कुरान कह रहा है मरियम बीबी की मां ने मन्नत मानी थी। कारी साहब कुरान भी सारा दिन पढ़ते हैं और मस्जिद के थड़े पे आके कहते हैं ये मन्नत कित्थों टुरी है। आप जी हैं, आप जी हैं या अली। कुरान कह रहा है मरियम की मां ने मन्नत मानी। मालिक बेनियाज है, मरियम की मां चाहती थी बेटा होगा, अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दूंगी। बेनियाज मालिक ने बेटा ना दिया, बेटी दे दी। परेशान होगी, बेटी है, बेटी कैसे तेरे घर के सुपुर्द करूं। बेनियाज मालिक ने कहा हे बीबी हमें बेटी ही कबूल है। अब कौन सा मोमिन है जिनके जहन में ये वाकयात नहीं है। मैं वक्त गुजारने के लिए कभी भी वाकया नहीं पढ़ता, ये कुरानी वाकया है कि मरियम अल्लाह के घर में आ गई, बीबी मरियम अल्लाह के घर में आ गई। अब वहां पे जितने लोग थे उन सब की ख्वाहिश थी कि मरियम की कफालत हम करें, मरियम की कफालत हम करें। लेकिन किबला बात तय नहीं हो रही थी। मेरी तरफ देखें, पर्चियां निकाली गई, कुरा अंदाजी की गई, कुरा ढाला गया। नाम किसका निकला? वह कफलहा ज़करिया। कुरान कह रहा है कि उस बीबी मरियम को ज़करिया ने पाला। लोग कुरान पढ़े जा रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ज़करिया का नाम क्यों निकला। मरियम मासूम थी, मासूम को मासूम ही पालते। ओए होए होए होए, कोई तो समझेगा इस बारीकियों की तरफ आप ध्यान दें। ज़करिया ने पाला। ज़करिया बीबी मरियम को हुजरे में बंद करते हैं। हुजरे में बंद करके हजरत ज़करिया मजदूरी के लिए जाते हैं। जब शाम को वापस आते हैं क्या देखते हैं? मरियम के सामने बेमौसम फल, ताला खुद लगा के खुद खोलते हैं, फ्रेश खाने। ज़करिया कहते थे मरियम ये सब कहां से आ गया? मुतमईन लहजे में कहती थी मेरे अल्लाह का रिज़्क बड़ा वसी है। और मुसलमानों, और उलमाए किराम, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी के चक्रों से नई नस्ल को बचाओ। इन्हें बात ईसाइयों से करने के तरीके सिखाओ, इन्हें बात यहूदियों से करने के सलीके दिखाओ। मरियम के खाने जन्नत से आते थे। अब अगर ईसाइयों ने पूछा कि मुसलमानों तुम्हारे पास अगर कोई इस हैसियत का नाम है तो दिखाओ, तेरे बच्चे क्या जवाब देंगे? इसीलिए हम मिन्नतें करते हैं अपनी औलाद को मजलिसों में आने दो ताकि तेरे बच्चों को पता चले कि सूरह तहर किन पे उतरा था। हाय 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 यार, खुदा के लिए मुतवज्जो रहिएगा। आखिरी आदमी तक जीता जागता मजमा, तेरे बच्चों को पता चलेगा। कुरान कह रहा है, सूरह तहर कह रही है कि मोहम्मद की बेटी ने मन्नत मानी। मोहम्मद की बेटी ने पहली मन्नत मरियम की मां ने, दूसरी मन्नत हुसैन की मां ने। फिर भी तुम्हें मन्नत समझ में नहीं आती? जनाब सैयदा ने बच्चों की सेहत याबी के लिए रोजों की मन्नत मानी। जैसे ही अफ्तारी का टाइम आता है खुदा फरमाता है कभी अफ्तारी के टाइम मिस्कीन दरवाजे पे आ गया, सैयदों ने उन्हें दे दिया, खुद भूखे रहे। कभी मिस्कीन यतीम दरवाजे पे आ गया, कभी असीर दरवाजे पे आ गया। ये कुरान कह रहा है। मेरी मुसलमानों से एक अपील है, आयत के आखिरी लफ्ज है कि कैदी रोटियां मांगने
सैयदों के दरवाजे पे आते थे, वो कैदी कैद में होते हैं या गलियों में रोटियां मांगते हैं? आप जी हैं यार, किसी के पास सोचने का वक्त ही नहीं है। अब आज या अपने उलमा किराम की लिखी हुई तफसीरें पढ़ो, ये मसले तेरे मौलवी आम हल नहीं करते। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, ये शिया आलिम नहीं है, हमारे भाइयों का बहुत बड़ा नाम है। मुहद्दिस दहलवी ने कुरान की तफसीर में सूरह तार की तफसीर करते हुए जब युद्ध आम तक पहुंचे तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि बीबी फातिमा के दरवाजे पे मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं थे, बल्कि जन्नत से फरिश्ते इंसानी शक्ल में मोहम्मद की बेटी की चौखट पे आते थे और मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे मांग के लोगों को बता रहे थे कि बीबी फातिमा से मांगना बिदअत नहीं है। मुतवज्जे आखिरी आदमी तक जीता जाता मजमा, बीबी फातिमा से मांगना बिदअत नहीं है। बीबी फातिमा कुरान कह रहा है, तफसीर में शाह अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि वो जन्नत के फरिश्ते इंसानी शक्ल में मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे रोटियां मांग के जन्नत में वापस आते थे। और मुसलमानों, तेरे बच्चे मजलसों में आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे नबी की बेटी के दरवाजे पे जन्नत के फरिश्ते मांगने आया करते थे। फिर अगर कोई ईसाई कहेगा कि ईसा की मां के खाने जन्नत से आते थे, तेरे बच्चे कहने की पोजीशन में होंगे कि हम मानते हैं बड़ा मकाम है ईसा की मां का, लेकिन बड़ा फर्क है ईसा की मां में और हुसैन की मां में। जो जन्नत के खानों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जिसकी रोटियों का जन्नत इंतजार करे उसे फातिमा कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। यही फातिमा पूरे 4 घंटे अपने बाप के नौकरों के सामने खड़ी होकर कह रही थी, हम मुसलमानों फिदक मेरे बच्चों का हक है, रोती आंखों से दुआ मांगो, किसी का बेटा सवाली बन जाए और किसी शरीफ की बेटी को किसी के दरवाजे पे सवाली बन के ना जाना पड़े, और फिर बेटी भी वो जिसके दरवाजे पे मलकुल मौत भी इजाजत मांग के। मुसलमानों की सही तरीन किताबों में है कि रसूल अल्लाह की हयात ज़हरी से पर्दा फरमाने का जब वक्त होता है, दरवाजे पे दस्तक होती, बीबी फातिमा दरवाजे पे पर्दे के पीछे खड़ी होती हैं, बाहर से आवाज़ है मैं रसूल अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। अब बारीक बात है, आप हज़रतदार यकीनन समझते हैं, बीबी फातिमा ने उसे रोक दिया और वो रुक गया। अब बात रहो, जहां तक मेरी ये गुजारिश पहुंची है, जितना समझ गए हो वो भी गनीमत। समझती होगी सैयदजादी कि मैं जिसे रोकूंगी वो रुक जाएगा, लेकिन वो मुझे माफ करना, जब 4000 बदमाश दरवाजे को आग लगा रहे थे, अकेली हुसैन की मां दरवाजा पकड़ के कह रही थी और मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, लेकिन मुसलमानों मुझे माफ कर देना। आज का पुरसा आखिर वाले भाई पढ़ेंगे, सिर्फ एक फिक्रा कह रहा हूं, किबला गिर गई दरवाजे के नीचे, मुझे माफ कर देना। फिर किसी ने हया नहीं किया, या ज़हरा की एक आवाज आई, या अली मेरी पसलियां टूट गई, या अली मेरा बाजू टूट गया। अल्लाह